नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम वो गलतियां करती हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है और हम अपने 5 से 10 मार्क्स तक खो देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ IBPC क्लर्क का, जो अभी मैंने रिसेंटली दिया। मैंने एक्स सर्विसमैन के टाइप दिया था और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं बिना तैयारी के गया था। मैं अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुआ हूँ। तो जब मैंने वहाँ चेक किया, जब एग्ज़ाम देने के बाद बाहर निकले, तो जब काफ़ी बच्चे मेरे को मिले तो उन्होंने कहा कि हमने इतने अटैम्प्ट किए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब सा हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बना के डालूं। हमने तो गलतियां की, कुछ बच्चों ने की, और प्रैक्टिकली मैं वो गलतियां बता रहा हूँ आपको। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताऊं कि क्या क्या वो गलतियां करती हैं। देखिए, पहली बात कि जहाँ तक मेरा कंसर्न है, मैं बिल्कुल फ्रेश जैसा मैं था वो वैसे ही गया। मैंने कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं। जाते टाइम आएगा था, वीडियो देखा था और मैंने अटेम्प्ट किया। मैं बताता हूँ। अब हम गलतियाँ क्या क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ऑब्जर्व करना और कोशिश हो तो इम्प्लीमेंट करना। और ये मेरी गारंटी है कि अगर ये चीज़ें आप देखते हो तो 5 से 10 नंबर का गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपने लेना है। क्योंकि आप लोगों को मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है इस जॉब की। मैं एक सर्विस कर चुका हूँ, ये दूसरी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जब आप, पहली बात गौर से सुनना, सबसे पहले ये है कि जब जिस सेंटर में आप जाते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए। मतलब कि 2 फोटोग्राफ्स और आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड ओरिजिनल। कई बच्चों के पास कोई फोटोग्राफ नहीं होते, कईयों के पास आधार कार्ड नहीं होते, प्रॉब्लम होती है, एंट्री नहीं कर पाते। दूसरा, पंचुअलिटी, टाइम से पहले, मतलब जो टाइम दिया उससे पहले आना। अगर आप आधा घंटा पहले आ जाते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप बाद में आओगे तो प्रॉब्लम होगी। कई बच्चों को अंदर नहीं आने दिया। ये मेरे सेंटर की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने देखी प्रैक्टिकली चीजें। दो होगी। तीसरा तीसरा ये है कि अगर आप चश्मा लगाते हो, अगर आपको आंखों की प्रॉब्लम है, तो उसमें शर्म मत करना, चश्मा लगा के आप एंट्री करना। कईयों को क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स की स्क्रीन में बैठते हैं तो कॉन्ट्रास्ट की वजह से ना कुछ देर के बाद आंखों में पानी या कलर, लेटर्स कलर दिखना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और ये एक इंसिडेंट मेरे ही सेंटर में हो, जहाँ पे मैं गया था। वहाँ एक लड़की को इस तरह की प्रॉब्लम होती थी कि कंप्यूटर की स्क्रीन में बैठती थी तो थोड़ा दिक्कत आता था। तो उसने गूगल पहन के एंट्री नहीं की, उसे बाहर नहीं आने दिया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने, बेटे जब आपको मालूम था कि इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपने गूगल पहन लेने थे। तो कहते हैं, अंकल गूगल पहनने से बूढ़े दिखते हैं। तो सिली मिस्टेक, बहुत बड़ा नुकसान। 1 साल की मेहनत आपकी गई पानी में। 3 बातें होंगी। पहला, आपने पंचुअल रहना है, टाइम से पहले आना। दूसरा, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तीसरा, अगर आप गूगल से लगाते हो, आंखों में प्रॉब्लम है, तो शर्म मत करना, गूगल पहन के ही एंट्री करना। अब जो इससे आगे मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, जहां तक मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा इस जॉब की जरूरत आपको है। ठीक है ना? रियली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सर्विस कर चुका हूँ। ये दूसरी इनिंग है मेरी, एज 46 एंड प्लस चल रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेरे बच्चों की एज के बराबर है। मुझे बेशक इसकी मेरिट कैसे बनती है, क्या इसका क्रिटेरिया है, वो मुझे मालूम नहीं है। मैं फ्रेश जैसा था वैसा उठ के एग्जाम देने चला गया। कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं। जो मुझे जितना आता था वैसा। तो मैंने आपको 4 चीजें बता दी। तो चौथी चीज बता रहा हूँ, 3 मैं आपको बता दूंगा। चौथा है कि जब आप को कंप्यूटर अलॉट हो जाता है, ध्यान से सुनना, जब आपको कंप्यूटर अलॉट हो जाता है तो आपने माउस चेक करना है। माउस चेक करोगे, बोले क्या मतलब? मूवमेंट ऑफ कर्सर। जो स्क्रीन में कर्सर होता है ना, जब माउस चलाते हुए कर्सर होता है। मुझे मालूम है कि बच्चे इसमें पहले टेस्ट दे के आए होंगे, सेकंड अटेम्प्ट होगा, थर्ड अटेम्प्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गलतियां होती हैं, हुई हैं, मैंने देखी हैं, प्रैक्टिकल देखी हैं ये चीजें मेरे ही सेंटर में। 7 अगस्त की चौथी शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया, ये टेस्ट दिया था, प्रीलिम्स का। तो माउस को चेक करके देखना, मतलब दूसरे वर्ड में अगर कहूँ तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ माउस विथ स्क्रीन। अगर आप जिस डायरेक्शन में माउस को घुमा रहे हैं, कर्सर भी उसी डायरेक्शन में घूमना चाहिए। ठीक है ना? इसमें
कर्सर के ऊपर एक रोलिंग सिस्टम होता है, लेकिन एग्जाम में रोलिंग सिस्टम नहीं है, पैराग्राफ को दबा के नीचे करना पड़ता है, बताता हूँ। तो ये 4 होगी। पांचवा इंपॉर्टेंट, पांचवा है लैंग्वेज, भाषा। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल, वही भाषा यूज करना, पढ़ना। अगर आप इंग्लिश में एक दफा पढ़ने से समझ जाते हो तो आप कृपया करके इंग्लिश ही पढ़ना, अदरवाइज हिंदी पढ़ना, ताकि एक दफा पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए, रिपीट नहीं करना। ये गलती मैंने की। मैंने इंग्लिश में भी पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा, रिजल्ट ये हुआ कि मैं 40 ही क्वेश्चन कर पाया। 40 से 39 मार्क्स नहीं आएंगे, 41 मार्क्स नहीं आएंगे, 40 ही आएंगे। बहुत बड़ी गलती है ये। 4 हो गया। पांचवा ये कि आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन जैसे 1 से स्टार्ट हो जाता है तो आपने क्या करना है, 80 तक जाना है, 80 क्वेश्चन तक जाना है। क्वेश्चन पढ़ा, लैंग्वेज वही चूज करना जो आप समझ सके। आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मार्क रिव्यू में डालो, नेक्स्ट। मार्क रिव्यू में डालते हो, नेक्स्ट में आ जाओगे। अभी देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, जो स्क्रीन होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिसपे आपने एग्जाम देना, वो स्क्रीन पूरी फुल स्क्रीन नहीं होती है, वो स्पिल्ड होती है, भागों में बटी हुई होती है। तो क्वेश्चन होगा, लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में के 2 पार्ट किए होंगे, नीचे में कुछ लिखा रहता है, बीच में उनके जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं उसके लिखे रहते हैं 1 से 40 तक। व्हाइट रहेगा तो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, ग्रीन हो गया तो आपने अटेम्प्ट कर दिया, ब्राउन कलर का हो जाएगा तो आपने मार्क एंड रिव्यू में रखा है। मार्क एंड रिव्यू का मतलब ये हो गया कि वो सबमिट नहीं हुआ, वो आप आगे दोबारा करोगे। समझ में आ रही? ध्यान से सुनना। जैसे ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो आपका जो कर्सर होना चाहिए, पैराग्राफ, क्या पैराग्राफ होता है ना, उसमें रोलिंग सिस्टम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि माउस और रोल करूंगा नीचे होता है, मैक्सिमम कंप्यूटर, मैंने भी सोचा था कि क्या है, ऐसे घुमाऊंगा नीचे हो जाएगा। अरे वो लेफ्ट में क्वेश्चन ही पूरा नहीं आता, पहला डी आया था, आधा आया था, वो ऊपर से इंग्लिश पढ़ रहा, वो हिंदी आधी आई थी, फिर नीचे पैराग्राफ जाओ फिर माउस का राइट बटन, लेफ्ट बटन दबाओ, फिर नीचे करो, फिर वो नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा ऑप्शन भी। मतलब क्वेश्चन स्क्रीन के अंदर नहीं आता, पूरा क्वेश्चन स्क्रीन के अंदर नहीं आता, स्पिल्ड में रहता है। तो माउस पैराग्राफ के नीचे रखना, दबा के आप नीचे करोगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो सेव एंड नेक्स्ट करके वही कर देना। अब होता है क्या है कि हम जो ऑप्शन दिए हैं उसमें भी इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, अगर ऑप्शन को आप पूरे करोगे ना तो वो स्क्रीन में ऑप्शन भी नहीं आते। ठीक है ना? तो कर्सर को पैराग्राफ के पास रखना और दबा के नीचे करते हैं। रोलिंग सिस्टम नहीं है इसमें। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि रोलिंग, मैं अपने सेंटर की बात बता रहा हूँ, सभी जगह यही होगा। रोलिंग वाला नहीं है कि रखा एकदम घुमा दिया नीचे। मैंने कोशिश की थी कि रोलिंग करो, रोलिंग हुई नहीं, बाहर मेरा भी टाइम ऐसे वेस्ट हुआ। ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, उधर वहां पे रखा, सेव नेक्स्ट किया, कर्सर नीचे, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर उसको उधर लेके जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं इसमें खर्च क्या हो रहा है? अरे बेसिक माइक्रो सेकंड आपके जा रहे हैं, लेकिन 80 क्वेश्चन करोगे तो 1 सेकंड बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा, 3 बन, कुछ तो सेकंड बनेंगे। समझे? अभी आपने क्या करना है, जैसे आपने, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, आपने वही लैंग्वेज यूज करनी है। उससे अगर आपको समझ में आता है तो रत्ती भर भी आपको डाउट पड़ता है तो आप मार्क रिव्यू में डालो, नेक्स्ट में चले जाओ, नेक्स्ट वाला कॉन्फिडेंट है, सही है, सेव नेक्स्ट करो, नेक्स्ट में चले जाओ, नेक्स्ट में चले जाओ, नेक्स्ट में चले जाओ। आपने 80 तक चले जाना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। राइट हैंड साइड में ऊपर टाइमर होगा, नीचे ऑप्शन रहते हैं, जो ब्राउन कलर का बटन दिखेगा आपका, इसका मतलब वो रिव्यू में है, उसमें क्लिक करो, टक करके आप वहीं पे पहुंच जाओगे। फिर आप देख रहे हो कि पार्ट ए में जाना है, पार्ट बी में जाना है, तो लेफ्ट साइड में पार्ट ए, पार्ट रीजनिंग और मैथ लिखा रहता है ऊपर, उस पर क्लिक करोगे तो आप उधर पहुंच जाओगे इजीली। लेकिन आपने पूरे 1 से 80 तक का सफर तय करना है, चलते जाना है, चलते जाना, रुकना नहीं। ये गलती मैंने करी, 40 तक एक ही पार्ट कंप्लीट कर पाया, दूसरे में अभी दूसरा क्वेश्चन ही कर रहा था, गया। पैटर्न, बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, हर कोई बच्चा ऐसे कर सकता है, कोई इसमें पास फेल का चक्कर ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर 13 लाख बच्चों ने भरा होगा कोई भी फेल हो जाए, फेल तो हो ही नहीं सकता इसमें, फेल का तो चांस ही नहीं है।
बात रही है कि वो कट ऑफ बन जाता है, उसके पार आने के लिए, मेरी समझ से दो चीजें बहुत मायने रखती है। एक तो है कि आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड एंड कंट्रोल, दूसरा प्रैक्टिस। अगर आप 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने तरीके से कर रहे हो, जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो क्वेश्चनों को, ट्रिक कोई सिखाता है आपको 1 साल का टाइम देके, अगर वो ट्रिक काम करती है तो आप यूज करो, अपना तरीका रखोगे, मेमोराइज करोगे चीजों को, छोटे छोटे स्क्वायर रूट को, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली आप कर जाओगे। मैं लिख के देता हूँ, ये गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो आप 1 से 1.5 मिनट बचा लोगे, और 1 से 1.5 मिनट का मतलब है 5 से 10 मार्क्स। तो मेरी तरफ से 5 और 10 मार्क्स का गिफ्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। मैं फिर ये कह रहा हूं कि इस जॉब की मुझसे ज्यादा जरूरत आप लोगों को है। मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो बना के डालना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, और जो रिजल्ट मेरा आएगा मैं पक्का डालूंगा। क्योंकि मुझे तो ऐसा फील हुआ कि अगर मैं बिना तैयारी के 40 नंबर, ताजुब तब हुआ जब बच्चों ने आगे बाहर कहना शुरू कर दिया कि मैंने 50 किए, एक कहता मैं 35 किए। गजब की मिस्टेक। किसी के पास गूगल नहीं है, किसी का कर्सर नहीं चल रहा है, ठीक, किसी कोई दोनों दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा है, कोई वो पैराग्राफ को सेट करने में प्रॉब्लम कर रहा है। होती है, क्यों प्रॉब्लम है? हर बच्चा कंप्यूटर के ऊपर महारत नहीं, जो लैपटॉप चला रहा है उसको माउस चलाने में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये चीजें, आपको क्वेश्चन आता है, आपने आंसर भी कर दिया, लेकिन आपको माउस को उसको एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है ना। बेशक आप कुछ सेकंड जा रहे हैं, कुछ सेकंड का कुछ पार्ट जा रहा है, लेकिन 80 क्वेश्चन करते कुछ तो सेकंड बनेंगे, और इस तरह की चीजें करते रहोगे तो 1 से 1.5 मिनट का नुकसान होता ही है, चाहे किसी से भी पूछ लेना, ठीक है। और बच्चों मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, आत्मविश्वास और अभिमान में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब मैं गया तो एक ने कहा था कि आपकी एज तो भी आराम करने की है, तो मैंने बोला कोई लेट्स सी, देखते हैं। तुम 1 साल की तैयारी करके आए और हम सीधे आगे, नतीजा क्या हुआ? मैंने 40 क्वेश्चन किए, उसने 45 किए। उसकी 1 साल की मेहनत और मेरी वो 30-40 साल पहले की पढ़ाई बराबर हो। तो घमंड नहीं, आत्मविश्वास रखना। और मैं आपको सही कह रहा हूं, आप ये गलती मत करना। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इस बार स्कोर 70 करने वाले, मैं लिख के देता हूं आप 75 से ऊपर जाओगे, 101% जाओगे, अगर आप ये चीजें ऑब्जर्व करते हो तो। लिख लो, और आप मुझे देखना बाद में कमेंट करके भी ढूंढोगे, मैं वीडियो का टाइटल ये दे दूंगा और थैंक्स बोलोगे। चलो, मेरी तरफ से सभी बच्चों को गुड विशेस, और मैं चाहूंगा कि हर बच्चे मेरा ये गिफ्ट 5 से 10 नंबर का कबूल करेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना। मेरा क्या रिजल्ट होता मैं बताऊंगा, कि मुझे नहीं मालूम कि ये मेरिट कैसे बनती है। और कई कई वीडियो में ये भी था कि अपने आप ही टाइम स्प्लिट हो जाता है, अपने आप ही वो पार्ट ए में इतना टाइम दिया होता है, फिर ऑटोमेटिक पार्ट बी में चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है जो यूट्यूब में दिखाते रहते हैं कि ये। अरे जो टॉपिक उन्होंने दिए उसी टॉपिक में से आता है, बेसिक आता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और प्रॉब्लम, जो नए बच्चे जाते हैं, जो वो डीआई पैसेज बड़ा दे देंगे, पैराग्राफ बहुत बड़ा। अभी जो मैंने दिया उसका पहला क्वेश्चन ऐसा था, एक सर्कल है, 7 आदमी बैठे हुए हैं, ये करके वो करके, उसे पढ़ते 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 आधे से 1 मिनट चला जाता है, मैं बता रहा हूँ। फिर एक आया था बैंक का, उसमें बैंक की कैटेगरी लिखी हुई है, सब स्टाफ, पीओ वीओ, ये करके पूरा वो बनाया हुआ था, है ना। इंग्लिश में था, हिंदी में था, इंग्लिश वाला ऊपर था, हिंदी वाला आधा नीचे, और नीचे, फिर नीचे करो, फिर नीचे करो। तो ये चीजें आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली, ठीक है।
तो चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रिजल्ट रहा मेरा मैं पक्का बताऊंगा आपको। तब तक टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, बी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। टेक केयर एंड जय हिंद।